खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। सरकार ने दावा किया है कि पूरे देश में कहीं भी कोरोना की दूसरी लहर में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जिसके बाद विपक्ष अब हमलावर हो गया है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आंकड़ों को छिपाने के लिए सरकार ने इस तरह का दावा किया है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने कहा कि जिन परिवारों में लोगों की कोरोना काल की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है, उनके जले पर नमक छिड़कना जैसी हरकत है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विशेषाधिकार समिति के सभापति एमएलसी विजय बहादुर पाठक आज बस्ती में पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने तीखे सवाल किए, जिसका सीधा जवाब देने के बजाय सरकार का बचाव करते नजर आए। ऑक्सीजन से एक भी नहीं हुई मौत के दावे के सवाल पर विजय बहादुर पाठक ने कहा कि हमारी सरकार ने बेहतर इंतजाम किए थे, सरकार ने किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार संवेदनशील रही। जल, थल और आकाश से सरकार ने प्रयास करके ऑक्सीजन की आपूर्ति की, मगर विपक्ष सरकार की सराहना करने के बजाय अपनी राजनीति की रोटी सेकने में लगा हुआ है। ऑक्सीजन के मुद्दे से हटकर विजय बहादुर पाठक फिर वैक्सीन के मुद्दे पर आ गए और कहा कि विपक्ष ने वैक्सीन को लेकर समाज में भ्रांति पैदा की, जिस वजह से आम लोगों का नुकसान हुआ। विजय बहादुर पाठक मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत हुई है, इसलिए उन्होंने मुद्दे से भटकाते हुए वैक्सीन पर बात करना शुरू कर दिया और दावा किया कि पिछले कोरोना की लहर और आने वाले कोरोना की तीसरी लहर में सरकार ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और दावा किया कि पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव-गांव लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवा सकें। इसके बाद पत्रकारों ने जब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पाठक से पूछा कि मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी से नाराजगी के आरोप लगाए हैं, तो पाठक जी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार किसी एक जाति को लेकर नहीं चलती है, सरकार बनती तो बहुमत से है लेकिन चलती सर्वमत से है। इसलिए बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। वहीं महंगाई के सवाल पर विजय बहादुर पाठक बैकफुट पर नजर आए और यह माना कि महंगाई पर नियंत्रण करना जरूरी है, जिसको लेकर सरकार काम कर रही है और जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। प्रत्येक जनपद में जो उसके लिए आवश्यक प्रबंध है और प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां भी जारी हैं। स्वाभाविक रूप से वैक्सीनेशन की यह ड्राइव और गतिमान हो और तेज हो, उस पर काम है। विपक्ष का कहना है कि आंकड़े छिपा रही है सरकार और गले पे नमक छिड़कने वाला ये लेटर जारी किया है कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। राज्यों ने भी आंकड़े छिपाए हैं, केंद्र सरकार को सही आंकड़े नहीं दिए। नहीं, देखिए, सरकार तो सभी उत्तर देने के लिए है, लेकिन जवाब उनको भी देना चाहिए जिन्होंने इसको भाजपा की वैक्सीन बनाई, जिन्होंने इसके बारे में भ्रम पैदा किया। आखिर उस गरीब का क्या दोष है जो जिसने उन बयानों को सुन करके वैक्सीन लगवाने नहीं गया और जो घटनाएं हुई। वैक्सीन एक सुरक्षा चक्र है और स्वाभाविक रूप से जिस तरह से एक राजनीतिक दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह दूसरों दलों की भी जिम्मेदारी है। राजनीति करिए, पर राजनीति इस प्रकार की मत करिए कि लोगों को नुकसान। अच्छा, अखिलेश ने चुनावी संशनाद कर दिया है और रथ यात्रा की शुरुआत की है, क्या लगता है कि आप आने वाले चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? लेकिन 2022 का चुनाव होना है विधानसभा, ये तय है। तो सारे राजनीतिक दल, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, सुश्री मायावती जी हो, सारे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी जमीन तलाश करने के लिए अपनी सक्रियता करेंगे। लेकिन इन साढ़े 4 वर्षों में राज्य की जनता यह भी तो पूछेगी कि आप कहाँ थे, कहाँ खड़े थे जब उनके इश्यूज हो रहे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद जनता के बीच में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रही है। और जब हमारा जनता के साथ लगातार संवाद होता है तो स्वाभाविक रूप से जनता हमारे साथ है। तो वो 2022 की जमीन की तलाश में रथ लेकर निकले हैं। कितनी जमीन मिलती है ये तो वक्त बताएगा। मायावती का कहना है कि वो जो ब्राह्मणों को लेके
बयान दे रही है तो उनके सवाल उठ रहे हैं कि जातिगत राजनीति करती है, ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, इस तरह की बातें कर नहीं, बाइफरकेशन तो उन्होंने किया, उन्होंने कोई दलित अपने आप बना रहा, ब्राह्मण गुमराह हुआ, तो शंका तो उन्होंने किया। हमारी जो रणनीति है, हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम तो उस आधार पर काम करते हैं, और जब हम सबकी बात करते हैं तो सब समाहित है। हमारा निश्चित तौर पर मानना है कि सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से, और जब सर्वमत से चलती है तो उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है। इसलिए समाज के सभी वर्गों की हमारी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। महंगाई की जो सरकार तेल साबित हुई, पेट्रोल को 100 रुपये लीटर पहुंच गया है, सिलेंडर 900 रुपये पहुंच गया है। देखिए, जो तथ्य हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सरकार योजनाओं के माध्यम से बाकी सारी जो चीजें हैं उन पर भी काम कर रही है। इस दिशा में भी लगातार प्रयत्न जारी है। 5 साल तो बीत गए, महंगाई का कम है, बढ़ते ही जा रही, पेट्रोल के दाम तो अभी कम ही नहीं, लेकिन सब जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के भी लगातार इस पर काम की चल रही है। महंगाई को लेकर के भी प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। हमने भ्रष्टाचार को कम किया है, व्यवस्थाओं को ठीक किया है। स्वाभाविक रूप से जब कोई काम करता है तो उससे और बेहतर की उम्मीद होती है, जनता हमसे बेहतरी की उम्मीद कर रही है और उस पर खड़े उतरें। जब गुड गवर्नेंस डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।